भारत के पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों के बाद आज भी अनसुलझे ही है। तो आज हम आपको ऐसे ही 3 जगहों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य कोई नहीं सुलझा सका। कुलदारा गांव, राजस्थान। सन 1800 से काली पड़ा और अभिशापित गांव है कुलदारा। जैसलमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव एक खंडर बन चुका है। इस गांव की स्थापना 13वीं सेंचुरी में पालीवान ब्राह्मणों ने की थी, जो उस जमाने में खेतीबाड़ी में निपुण थे। लेकिन 1824 में ऐसा क्या हुआ जिससे इस गांव और आसपास के 84 गांव रातों रात ही खाली हो गए। इतनी संख्या में इतने लोग बिना किसी प्रमाण के कैसे गायब हो सकते हैं? कुलदारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलदारा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलदारा खंडर नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव के पालीवान ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। पर एक दिन अय्याश दीवान सलीम सिंह, जिसकी गंदी नजर मुखिया की बेटी पर पड़ गई, दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया कि बस उसे किसी तरह से पाना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसे अगले पूर्णिमास तक लड़की नहीं मिली तो गांव पर हमला कर लड़की को उठा ले जाएगा। 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने और लड़की के सम्मान के लिए गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलदारा कुछ इस तरह वीरान हुआ कि आज परिंदा भी उस गांव की सरहदों पर दाखिल नहीं होता। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने इस गांव को शाप दे दिया। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलदारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद आज भी बस नहीं पाए। मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। लेह लद्दाख का मैग्नेटिक हिल एक ऐसा पहाड़ है जहां अगर आप कार को न्यूट्रल गियर पर ना रखें तो वहां अपने आप ही ऊपर की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चढ़ने लगेगी। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो पहाड़ी के ऊपर की ओर खींचने लगता है। यहाँ रोड पर वार्निंग दी गई है कि यह मैग्नेटिक हिल है, आप अपना वाहन न्यूट्रल पर रखें। जमीन पर दौड़ने वाली गाड़ियां ही नहीं बल्कि हवा से गुजरने वाले विमान भी इस चुंबकीय बल से नहीं बच पाते। मैग्नेटिक हिल के ऊपर से विमान उड़ा चुके पायलट्स का दावा है कि विमान में हल्के झटके महसूस होते हैं। यही वजह है कि पायलट इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही विमान की रफ्तार बढ़ा लेते हैं ताकि प्लेन को पहाड़ के चुंबकीय प्रभाव से बचा सके। बेंगलुरु के कुछ इंजीनियरिंग के छात्र इस रहस्यमय ताकत का पता लगाने गए। उन्होंने पाया कि मैग्नेटिक हिल की जियोग्राफिकल और एल्टीट्यूड पोजीशन कुछ ऐसी है कि गाड़ियां अपने आप ही ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। वो इस बात की पुष्टि तो नहीं कर पाए, लेकिन उनका मानना है कि यह एक तरह का साइकोलॉजिकल इल्यूजन है जो लोगों की नजरों को धोखा देता है। दिल्ली का लोह स्तंभ। लोह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में ही प्राचीन भारतीय धातुक्रम का परिचय देता है। माना जाता है कि इस लोह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करीब 375 से लेकर 412 ईसा पूर्व में कराया था और इसका पता उस पर लिखे लेख से चलता है जो गुप्त शैली का है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण उससे बहुत पहले किया गया था, संभवतः 912 ईसा पूर्व में। इसके अलावा कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि यह स्तंभ सम्राट अशोक का है, जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। इस स्तंभ पर संस्कृत में जो लेख लिखे हैं उनके मुताबिक इसे ध्वजा स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। माना जाता है कि मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईसा पूर्व में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक ने दिल्ली लाया। शुद्ध लोहे से बने इस स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर से भी अधिक है और जबकि वजन 6000 किलो से भी ज्यादा। वैज्ञानिक परीक्षण से पता चला है कि इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20 से 30 किलो के कई टुकड़ों को जोड़कर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की तकनीक क्या इतनी विकसित थी, क्योंकि उन टुकड़ों को इस तरीके से जोड़ा गया है कि पूरे स्तंभ पर एक भी जोड़ने के निशान नहीं है।
यह सच में एक बड़ा रहस्य है। इस लौह स्तंभ में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जंग का ना लगना। माना जाता है कि स्तंभ को बनाते वक्त इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, इसीलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगा। दरअसल फास्फोरस से जंग लगी वस्तु को साफ किया जाता है क्योंकि इसमें जंग धुल जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि फास्फोरस की खोज तो 1669 ईस्वी में हैम्बुर्ग के व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण उससे करीब 1200 साल पहले किया गया था। तो क्या उस समय में लोगों को फास्फोरस के बारे में पता था? अगर हाँ, तो इसके बारे में इतिहास की किसी भी किताब में कोई जिक्र क्यों नहीं है? ये सारे सवाल स्तंभ के रहस्य को और गहरा कर देती है। जो भी है, यह धरोहर एक आईना है जो आपसे पूछती है कि कितना पहचानते हो आप हिंदुस्तान को। सच इस 74 वर्षीय जिस हिंदुस्तान को आप जानते हैं उससे सैकड़ों गुना बड़ा है और इस पर गर्व है हमें। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.